वचन में लिखा है आज भी हमारे लिए मध्यस्थी हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से कर रहा है और कहता है कि पिता परमेश्वर कहते होंगे मेरा ये बेटा अब काम नहीं कर रहा है, अभिषेक पा चुके हैं कई बार, इन्हें हटा दो। प्रभु यीशु मसीह कहते होंगे नहीं पिता, 1 वर्ष और दे दे अपनी बेटी को, 1 वर्ष और दे, मेरे इस बेटे को 1 वर्ष और दे दे, दोबारा अभिषेक पाएगा, शायद खड़ा हो जाए, फिर तेरे लिए फल लाए। इस वास्तव में ये बहुत सी आत्माओं को जीतने का एक बड़ा औजार बनेगा। प्रभु तेरी उम्मीदों पे यही खरा बनेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करता है। हालेलुया। एक बार आमोस भैया के पास मैंने आज से 2000 साल पहले, 2000 साल कर रहा हूं, सन 2000 में जब मैं भैया के पास बैठा, रात के 1:30-2 बजे का टाइम था और भैया और मैं अकेले थे। मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी, मैं सेवा से बहुत टूट गया था, कर नहीं पा रहा था, रोता रहता। मैं चर्च लेता और नीचे जाकर बैठ जाता, बंद कमरे में बैठ जाता। मेरे से आकर लड़के आकर बोलते भैया परिवार के वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहता नहीं मिलूंगा, मैं भेज दो। बहुत मन टूटा हुआ था मेरा। जब सेवा टूटने का बिल्कुल वो आ गया, मेरी प्रार्थना बंद हो गई थी, मेरा उपवास बंद हो गया था, बस आकर मैं एक फॉर्मल प्रचार किया करता था। तब एक रात मैंने देखा सपने में कि मैं अपने पलंग पर सो रहा हूं और कुर्सी के पास कोई आया है सफेद कपड़ों में और वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो जब हम सपने के जिस मूवमेंट पे होते हैं, जिस दशा में होते हैं, तो हमारी वही दशा चलती है। हमें लगता है, हम आंख खुल जाती है, हमें लगता है हमारे साथ वही हो रहा है। अचानक मेरी आंख खुली और मैंने आंख खोल के एकदम से पलट के देखा कि देखूं कौन है यहाँ पर बैठा हुआ। और देखा तो मैंने अपनी धुंधली आंखों से एक श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़े में पहने हुए एक आदमी को यहाँ पर देखा बैठे हुए और ओझल हो गया मेरे पास। उस दिन के बाद से मेरे मन में शांति आ गई। मैं दोबारा से खड़ा हो गया, वचन करने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, फिर सेवा मेरी संभलने लग गई, मैं सेवा को संभालने लग गया। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हो गया। दिन बीतते, साल बीतते गए, मैं आमोस भैया से मिला। मुझे लगा कि शायद सरदूत रहा होगा या मेरा वहम रहा होगा। तब मैंने आमोस भैया के सामने अपनी ये बातें रखी। मैंने कहा भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, मेरे सामने ये दुख आए थे, मैं सेवा से टूट गया था और उस कुर्सी पर मुझे लगा कि शायद कोई सरदूत रहा होगा। कहते नहीं नाइल्स, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे कमरे में उस समय कौन थे? मैंने कहा कहते तुम्हारे कमरे में उस समय प्रभु यीशु जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि सरदूत कभी हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते, फिर प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए प्रार्थना करते। वचन में लिखा है वो हमारा मध्यस्थी करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। उस घटना को याद करके अभी भी मेरी आंखें भर आती कि मुझ कमजोर आदमी के लिए मेरा उद्धार कर कमरे में आ गया और मेरे सिरहाने पर बैठकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे परिवार के लोग सो रहे हैं पर उससे मेरी चिंता है और वो मेरे लिए प्रार्थना करता है। पिता परमेश्वर ने कहा होगा ये अपनी चिंताओं में डूब रहा है और मेरी अब सेवा नहीं कर सकता, ये डूब रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं आज इसके कमरे में जाऊंगा और इसके लिए प्रार्थना करूंगा और ये फिर खड़ा होगा, आपकी सेवा करेगा। तभी वचन में लिखा है धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसको खड़ा कर देगा। हालेलुया। यदि आप प्रभु के अभिषिक्त हैं, प्रभु ने आपको चुना है, आप 7 क्या वरन 70 बार भी गिर जाएं तो भी प्रभु खड़ा कर देगा, क्योंकि वो मध्यस्थी करने वाला एक नॉर्मल प्रचारक आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। हालेलुया।